फैज़ यार में हमारी शुरू के वीलॉग्स में से एक वीडियो थी कराची का दस्तगीर। वो वीलॉग हमने इसलिए बनाया था क्योंकि फैज़ुल्लाह का बचपन दस्तगीर में गुजरा था। वो वीडियो बहुत देखी गई और लोगों ने बहुत पसंद भी की और हमें भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारी शुरू ही की वीडियो एक अच्छे खासे व्यूज़ लेने में कामयाब हो गई थी। आज हम वीडियो बना रहे हैं कराची का मॉडल कॉलोनी। मॉडल कॉलोनी क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। ना सिर्फ बचपन गुजरा बल्कि जवानी भी गुजरी। उससे कुछ साल पहले ही मैंने ये इलाका शिफ्ट किया, लेकिन क्योंकि मैं इस इलाके के बारे में अच्छी खासी मालूमात रखता हूँ तो सोचा क्यों ना यहाँ पर आकर एक वीडियो बनाई जाए। अभी जब मैं मॉडल कॉलोनी आया तो काफ़ी अफसोस हुआ। काफ़ी साल बाद यहाँ पे कोई 7-8 साल बाद मेरा आना हुआ था, तो काफ़ी बदहाल हो चुका है जैसे कि पूरा कराची है। लेकिन मेरे बचपन में और मेरी जवानी तक ये इलाका बड़ा खूबसूरत था और कराची के चंद खूबसूरत तरीन इलाकों में इसका शुमार होता था। मेरे पीछे जो भी आप ये थोड़ा बहुत कचरा देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत इनफैक्ट बहुत सारा जो कचरा देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन है, मॉडल कॉलोनी का रेलवे स्टेशन। हमने अपने बचपन में यहाँ पर लोकल्स चलती हुई देखी हैं, यहाँ पर मालगाड़ियाँ भी आती थी। यहीं करीबी हम एक घर में रिहाइश पजीर थे अपनी फैमिली के साथ। अब हमारे अब्बू हमें यहाँ पर बचपन में लेकर आते थे और फैमिलीज भी यहाँ पर आती थी। बड़ा एक प्यारा सा माहौल हुआ करता था, पुरसुकून माहौल था। लेकिन अभी तो मैं जब यहाँ पर आया तो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि जो मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन की पूरी बिल्डिंग थी वो तबाह हाल है। अंदर चर्सी हीरोइनची बैठे हुए हैं, ताफून सा पूरे इलाके में उठ रहा है और काफ़ी गंदा है। रेलवे लाइंस जो आपने देखी सारे कचरे से भरी हुई हैं। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले, 40 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मॉडल कॉलोनी की कहानी शुरू करते हैं मॉडल मोड़ से। बल्कि मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ टैंक मोड़ पे। ये टैंक मोड़ जो है, जो विजुअल भी साथ में भी चलाऊंगा, आपको देख के लगेगा बड़ा प्यारा सा इलाका है। वो ये प्यारा इलाका है इस वजह से क्योंकि दूसरी तरफ मलिर कैंट है और ये मलिर कैंट की ही इंतज़ामिया इन पूरी रोड्स को जो है वो लुक आफ्टर करती है। इस वजह से ये आपको बहुत ही अच्छा इलाका नज़र आ रहा है। लेकिन जो ये आपको एक दीवार नज़र आ रही है इस वीडियो में, इस दीवार की दूसरी तरफ मॉडल कॉलोनी शुरू हो जाता है और वहाँ से ही बस पूरा का पूरा एक बदहाल इलाका जो कि एक ज़माने में बड़ा खुशहाल हुआ करता था वो शुरू हो जाता है। चंद साल पहले PTI के दौरे हुकूमत में एक PIA का जहाज़ मॉडल कॉलोनी में गिरा था। ये दीवार के बिल्कुल पीछे की 2-3 पीछे की गलियों में ही वो जहाज़ गिरा था, जिसके बाइस पाकिस्तान को न सिर्फ यूरोपीय यूनियन ने बल्कि बरतानिया वगैरह ने भी बैन कर दिया था। टैंक चौक से जब आप मॉडल मोड़ की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो उल्टे हाथ का पूरा इलाका है, ये एक ज़माने में इतना कमर्शियल नहीं था, अब तो बहुत कमर्शियल हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीडियोस में कि बहुत स्कूल्स खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। काफ़ी साल पहले 15-20-25 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ी खामोश सी ये जगह हुआ करती थी। बड़ी रात के टाइम तो बहुत अंधेरे में डूब जाया करती थी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, ये मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाऊं तो जब ये एयरपोर्ट नहीं बना था तो यहाँ पे लाइन से सारे क्रिकेट ग्राउंड्स है, जिनको जहाँ तक मुझे याद है कंपेनियंस कहा जाता था। 5-6 ग्राउंड से यहाँ पे सीमेंटेड पिच थी और अच्छे बड़े मैचेस यहाँ पर हुआ करते थे। हमने अपने ज़माने में अपने बचपन में यहाँ पर राशिद लतीफ़ को भी खेलते हुए देखा। जो राशिद लतीफ़ का यहाँ पे इलाका है जहाँ के वो रिहायशी थे, मोइनाबाद के या बुस्तान रज़ा के, वहाँ पे भी हम आपको लेकर चलेंगे। वो भी थोड़ी सी आपको विजुअल्स वहाँ की भी इस वीडियो में आगे जाकर दिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि मॉडल मोड़ से जो सामने का एयरपोर्ट का इलाका था, ये मेरे बचपन में ये सारे ग्राउंड से बड़ी एक मज़ेदार सा इन्वायरमेंट था। यहाँ पर बारिशें होती थी तो हम बचपन में वहाँ पर जाकर बिल बोटी, जो लाल कलर का एक छोटा सा एक कीड़ा होता है, वो भी ढूंढने के लिए जाया करते थे। मॉडल मोड़ से जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये रोड लियाकत अली खान रोड कहलाती है। मेरे बचपन में, क्योंकि हम भी छोटे थे उस टाइम, इतना रश भी नहीं था जितना अब है। ये रोड इतनी कमर्शियल भी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है और तो ये हमें बड़ी चौड़ी लगा करती थी। बहुत खुली रोड थी। यहाँ से 9C नाम की एक बस चला करती थी रेड कलर की, बहुत पुरानी बात है ये। और फिर वो बाद में ब्लू कलर की एक बस हो गई थी 9C, जो कि सरकारी बस थी, वो चला करती थी। और यही मॉडल कॉलोनी में जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला था फास्ट फूड का, ली ब्रोस के नाम से। ये ली ब्रोस मेरे बचपन में इस पूरे इलाके का, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल में शायद पूरे मलिर का पहला और वाहिद फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। बड़ा मशहूर था ये उस ज़माने में। और ली ब्रोस से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक होटल हुआ करता था, एवान होटल के नाम से, बड़ा मशहूर होटल था ये। वो मैंने देखा, वो विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे। वो अब बिल्डिंग चेंज हो चुकी है, वो जो होटल था वो ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग बन चुकी है। और इसके बिल्कुल सामने जो भी आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, कोई ट्रैवल टूर्स की यहाँ पर कंपनी खुल गई है। यहाँ पे अब्बू सन्स की दुकान हुआ करती थी। अब्बू सन्स स्टेशनरी की मॉडल कॉलोनी की एक बहुत ही मशहूर दुकान थी। उस ज़माने में ये एक बड़ी ज़बरदस्त दुकान समझी जाती थी। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी।
खैर मुझे एक हैरत हुई कि यार वो जो स्टेशनरी की शॉप है अबू सन्स की वो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन लकीली एकदम मैंने देखा कि वो सामने अबू सन्स का बोर्ड लगा हुआ था, तो चलो मैंने उसको कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये शॉप अभी तक कायम और दायम है, बस इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। उसी के साथ जो रोड थी, ये रोड आपकी 9C जो बस थी वो इस रोड से पूरा अंदर जाती थी। अब तो ये पूरा तबाह हाल आप देख रहे होंगे विजुअल्स में, पूरी रोड तबाह हाल है, लेकिन बचपन में यहाँ से बड़ी बड़ी बसें गुजरा करती थी 9C, और आगे जाकर एक 9C का स्टॉप भी आता था और वहाँ पे एक वारसी मस्जिद भी है, बहुत ही मशहूर मस्जिद थी। और ये जो इलाका है ये बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी रहा करते हैं। अब का मुझे नहीं पता, लेकिन उस ज़माने में तो यहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी रहते थे। और जब 1990 की दिहाई में जब कराची के हालात ख़राब हुए थे, महाजिर और पंजाबियों के झगड़े शुरू हुए थे, तो यहाँ से बहुत सारे महाजिर लोग हिजरत करके, ये बाकायदा हिजरत करके मॉडल कॉलोनी के दूसरे एरिया मोइनाबाद में गए थे। और मोइनाबाद से बहुत से जो पंजाबी फैमिलीज थी वो हिजरत करके इन इलाकों में आ गई थी। ये सारे जो आपके 9C के अवामी के जो इलाके हैं, यहाँ पे पंजाबी ज़्यादातर रहते तो इस इलाकों में आ गए थे। और जो महाजिर और पंजाबियों की जो फैमिलीज थी उन्होंने अपने घर आपस में एक्सचेंज भी किए। मेरा एक दोस्त था मोहम्मद अजीम कुरैशी, हमने बचपन में एक साथ पढ़ा, अजीज़ा मेमोरियल स्कूल से मैंने पढ़ा था, ये 9C के पास ही है। और वो स्कूल बड़ा ज़बरदस्त स्कूल हुआ करता था। हमारी मैडम यास्मीन थी, उनके सर थे, जहाँ तक मुझे याद है उनके वालिद का नाम था हारून साहब। तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था अजीज़ा मेमोरियल स्कूल का। और मेरा वो दोस्त भी वहीं पे पढ़ा करता था, लेकिन वो क्योंकि उर्दू स्पीकिंग था तो वो यहाँ से शिफ्ट होकर मोइनाबाद की तरफ चला गया था। बाद में मैंने भी अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा साल 10-15 साल जो है वो मोइनाबाद में गुजारे। खैर ये जो 9C का इलाका था, इसी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अवामी का इलाका एक आता था। यहाँ पे 9C का ये स्टॉप था, यहाँ से आप सीधे हाथ से मुड़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक गोल ग्राउंड आता था। वो गोल ग्राउंड अभी भी है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये शुक्र की बात है कि चलो ये ग्राउंड को मजीद उन्होंने कोई इसमें कोई खूबसूरती तो पैदा नहीं की, लेकिन उसी हालत में अभी भी कायम हो दायम है। ये जो मॉडल कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पर स्ट्रीट नहीं चलती, शीट चलती हैं। शीट नंबर एक SHEET शीट। अच्छा, बहुत से लोग उस ज़माने में कंफ्यूज भी हुआ करते थे, अगर आप किसी को अपना एड्रेस बताते थे तो वो ये कहते थे कि स्ट्रीट, कहते नहीं शीट नंबर। तो मैं यहाँ पर शीट नंबर 25 में भी रहा हूँ और 27 नंबर शीट में भी रहा हूँ। काफ़ी मशहूर शीट थी यहाँ की मॉडल कॉलोनी की। फिर खैर मैं यहाँ से शिफ्ट कर गया मोइनाबाद में। अच्छा, मोइनाबाद भी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह थी, बचपन मैंने वहाँ पे अपना गुजारा। मॉडल कॉलोनी से जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा आगे जाके एक मेहरान डिपो का स्टॉप आता है। मेहरान डिपो के स्टॉप से लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये अंदर जाके इलाका मोइनाबाद बन जाता है। ये जो आप चार दीवारी दिख रहे हैं, ये रेड बसें और जो ब्लू बसें थी 9C की, ये उनका स्टॉप था। लेकिन अब ये रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, बल्कि काफ़ी सालों से ही, मेरे ख्याल में 15-20 सालों से ये रेंजर्स का हेडक्वार्टर है कराची यहाँ पर। ये जो आपने शुरू में कब्रिस्तान देखा, इस कब्रिस्तान के कोने पे जो ये एक मज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये पहले मज़ार नहीं था, ये कोई पिछले 10-15 सालों में ये मज़ार बना है, वरना तो यहाँ पर एक वर्कशॉप हुआ करती थी। ये पुराना कब्रिस्तान है मॉडल कॉलोनी का। इस कब्रिस्तान में मेरे बचपन के दोस्त मोहम्मद अजीम कुरैशी की कब्र भी है। चंद साल पहले उसका इंतकाल हो गया। हमने पहली क्लास से मैट्रिक तक साथ पढ़ा था। इसके अलावा भी हमारी दोस्ती जो है वो सारी ज़िंदगी ही रही। इसके अलावा जो सामने कब्रिस्तान है, ये मॉडल कॉलोनी का नया कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में मेरी वालदा की कब्र है। और इसके जो बिल्कुल सामने कब्रिस्तान के सामने आप ये चार दीवारी देख रहे हैं, ये चार दीवारी भी मेरे बचपन में एक पूरा ग्राउंड था। यहाँ भी हमने बहुत क्रिकेट खेली है। और इसके जो पीछे का इलाका है, यहाँ से आप कह लें कि बोस्तान रज़ा, मोइनाबाद और भी छोटे छोटे यहाँ पे ना इलाकों के नाम है, वो मुझे फिलहाल याद नहीं है, वो सारे शुरू हो जाते हैं। हमारे बचपन में तो ये हमें बहुत बड़ी बड़ी गलियां लगा करती थी, लेकिन आजकल तो सब लोगों ने अपने घर भी बहुत आगे निकाल लिए हैं, गाड़ियां भी हर किसी के पास हो गई हैं, कुछ हम भी बड़े हो गए हैं, तो वो गलियां भी देखें आप कितनी तंग तंग सी लग रही हैं। यहाँ पे मोइनाबाद में बाड़े थे, एक ताजी का बड़ा मशहूर बाड़ा था, एक पाले का बड़ा मशहूर बाड़ा था। हम लोग बचपन में वहाँ पे दूध लेने के लिए भी जाया करते थे। रेल पटरी के साथ जो अभी आप विजुअल्स में देख रहे हैं, ये सारी आबादी, ये बहुत बड़ा ग्राउंड था। ये पीछे तक यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी दीवार लगती है, वहाँ तक बहुत ग्राउंड था। हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे, हमारी अपनी टीम थी। जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पर खुद ही आके ग्राउंड में हम सीमेंटेड पिच और हार्ड बॉल के लिए पिच भी बनाते थे, हमारी टीम की हार्ड बॉल की। वापस आते हैं मॉडल कॉलोनी की तरफ, यहीं से घूमकर यहाँ पर एक टेलीफोन एक्सचेंज था बहुत बड़ा। बीच में एक आपको मैं बताना भूल गया बताऊं कि एक लासी पाड़ा भी एक इलाका था। ये मॉडल कॉलोनी की जो डायनेमिक्स थी वो इस तरह से थी कि एक तरफ सारी उर्दू स्पीकिंग आबादी थी, एक तरफ सारी पंजाबी आबादी थी, और बीच में आपके लासी पाड़ा था, बड़ा मशहूर वो इलाका है, वो गोट था। वहाँ पे ज़्यादातर बल्कि 99% जो है वो सिंधी रहा करते थे। काफ़ी अर्सा हो गया मेरा वहाँ पे जाना नहीं हुआ। एक ज़माने में तो बहुत ही पसमानदा जगह थी, अभी भी उम्मीदें वैसे ही होगी। वापस आते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर। ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, इसके बैक पे आप जाएंगे तो इसका मॉडल कॉलोनी का फाटक है।
फाटक के दूसरी तरफ खोखरा पार्क का इलाका लग जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आरसीडी के ग्राउंड है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम ज़रा अपना मॉडल कॉलोनी में रहते हैं। यहीं से जब आप अंदर की तरफ जाएँगे तो यहाँ पर बहुत कोचिंग सेंटर्स हुआ करते थे। एक ज़माने में शाम के टाइम पर यहाँ पर जैसे ही असर का टाइम होता था तो लड़के और लड़कियों का बहुत रश हुआ करता था, जो कि कोचिंग सेंटर आ जा रहे हुआ करते थे। आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि यही हिसाब किताब होगा। मॉडल कॉलोनी की वो स्टोरी जो मेरी याददाश्त में थी वो मैंने आपको सुनाई। आपके ज़हन में, आपकी याददाश्त में मॉडल कॉलोनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूर बनाई थी जो कि मॉडल कॉलोनी छोड़ गए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं, कराची से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।